बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत सारे दोस्तों के इसरार पे आई एम हेयर टू मेक दिस क्लियर के क्रिमिनल लॉ में क्राइम सीन अक्रेस एंड उसके ऊपर बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन और क्राइम सीन से रिलेटेड रिकवरी और क्राइम सीन्स के प्रियोर एंड पोस्ट जितनी भी इंटेरोगेशन है उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर मैं बयान करता हूं कि वेन एवर कोई भी इंसिडेंट होता है ऐसा जैसा आज पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा सानहा होने जा रहा था और ये किया गया, जिसको अगर हम कानून की नजर से ताजीरात पाकिस्तान पीनल कोड की और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 की रूल से अगर देखें तो वेरी क्लियर कि ये अटेम्प्टिंग मर्डर, अगर हम इसको अटेम्प्टिंग मर्डर या अटेम्प्टिंग अटैक या किसी भी किस्म का अलेजेड अटैक कहें तो हमें उस मौके से बीइंग अ लॉयर मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी किस्म का साइंसी तकनीकी या कानूनी माहिर से अगर आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस जो एविडेंस है, जो अकुलर विटनेस है, जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने क्या देखा, जो कंप्लेनेंट है, जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जिन्होंने अपना फर्स्ट नरेटिव बिल्ड किया है या जो वो नरेटिव देंगे, दैट विल आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्राइम सीन, दिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड दैट विल लीड टू क्रिमिनल जस्टिस। और क्रिमिनल जस्टिस के लिए ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, यही सारे वो पॉइंट हैं जिनके लिए मुझे आप दोस्तों ने कहा कि ये पॉइंट्स बताएंगे किन की बेस पे ये केस बिल्ड किया जाएगा। केस नो डाउट बहुत हसास नौयत का केस है और जीटी रोड के ऊपर अक्रस है और इसके साथ मर्डर अलेजेड अक्यूज जो एक जाविया बनाया गया है कि इसमें डिफरेंट साइड से बुलेट्स आई हैं। अभी जो मीडिया के ऊपर डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे ये चीज बात है, ऐसा गर्म है कि जो रिकवरी की गई है, अब जब पॉइंट हुआ है वो वजीराबाद के हदूद के अंदर हुआ है। द नियरेस्ट पीएस पुलिस स्टेशन वो आके उन्होंने कंटेनर वगैरह को जो जगह है उसको अपने हिसार में ले लिया और उसके ऊपर उन्होंने कानून की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं जमनी मुरतब करना, जमनियां उन्होंने मुरतब करना शुरू कर दी हैं। जो इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर्स हैं उन्होंने साथ साथ अपने रोजनामचा वगैरह तहरीर करना शुरू कर दी। जो चीज नजर आ रही थी मीडिया पे कि पुलिस एक्टिवली जो है वो उस पॉइंट अक्रेंस की सारी इंटेरोगेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। नो डाउट इस मामले को मजीद तकनीकी पॉइंट से देखना चाहिए और मौके को फौरन जो है वो आईनी शाहिद क्या बताते हैं उनका और पुलिस की जो वहां से रिकवरी हुई है। अब अगर अलेजेड अटैकर की बात कर रहे हैं, अगर हम अभी बात करें तो ये रिकवर हुआ है मौके से, इसको रिकवर किया गया है कि इसने बताया कि मेरे उसके पास जो है पिस्टल था, 9mm था, या जो वहां से बुलेट्स मिले हैं, जो पैलेट्स मिले हैं, जो वहां से पेंसिल एसएमजी राइफल की गोलियां मिली हैं, जो कि मुझे अभी हमने देखा बुलेट पे चल रहा था कि ऑटोमेटिक असला भी इस्तेमाल किया गया। ऑटोमेटिक असला अगर किया गया तो ये अनलॉफुल असेंबली क्राइम हुआ है। और अगर इसको बड़े तनाजुर में देखें तो ये स्टेट की रिट जुरिस्डिक्शन को, स्टेट की रिट को, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ की रिट को हैव बीन चैलेंज्ड। एंड उसके ऊपर अगर आप देखें कि अगर फोरेंसिक में लेके आएंगे इसको कि ये जो जो चीजें फायर हुई हैं, ये कौन कौन से इसमें आर्म्ड वेपन्स, फैटल इंजरी डिजीजेस कौन कौन सी हुई हैं और फिर उन डिजीज फैटल इंजरीज कौन कौन सी हुई हैं और फैटल इंजरीज के मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। हर जितने भी इसमें विक्टिम्स हैं, एक इसमें शहादत भी हुई है, एक आदमी इसमें जान से चला गया जो कि सीधा सीधा पाकिस्तान पिनल कोड में कत्ल 302 में आता है। और अगर 324 के जो लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई तो वो इकदाम कत्ल आता है। और ये 148, 149 अनलॉफुल असेंबली और इससे 34 पीपीसी 34 और एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 788 की डिफरेंट जो है वो सेक्शंस इंटरेक्ट होती हैं। तो एट द सेम टाइम अगर वेपन्स जो यूज किए गए हैं उनके आप फोरेंसिक करवाएंगे तो वो एक रिपोर्ट आएगी। तो एट द टाइम ऑफ दिस इट इज वेरी वेरी प्रीजुडिस एंड इट इज वेरी वेरी प्रीमेच्योर टू सेटल एनीथिंग। देयर आर सेग्रीगेशन, लाइक किसी भी चीज को अगर आप देखें तो देयर आर डिफरेंट सेग्रीगेशन एंड इन द लॉ, even in the criminal justice law there are different segregation, set of different evidences, set of different narratives, set of different versions and set of different investigatory reports like आज इसमें लाइक प्रोसिक्यूशन का जो है उसका क्या स्टांस था, जो मीडिया में चीजें आ रही हैं इनका क्या स्टांस है, उसके अलावा जो मीडिया के डिफरेंट
लोगों ने आके स्ट्रेट बताया है कैमरे पे, ये अपना उनका दिस इज आल्सो वन वर्जन जिसको लीगली एडमिसिबल टू कोर्ट है कि इन लोगों ने जिसने भी ये वर्जन दिया है कि जी गोलियां सिर्फ नीचे से 9mm पिस्टल से नहीं फायर हुई, गोलियों की डिफरेंट आवाजें आई हैं और ऑटोमेटिक असला जो आया है वो उसका एंट्री पॉइंट कौन सा था कंटेनर पे अगर लगा है तो एग्जिट किस साइड से हुआ है। और कुछ लोग वहां पे ऐसे भी थे इफेक्टिव जो कह रहे थे कि डिफरेंट पैलेट्स या जिनको कहने के डिफरेंट शेरे जो कार्टेज के अंदर होते हैं, एक अब वो बोर कौन सा यूज किया गया, अगर रिपीटर यूज किया गया तो उसके अंदर वो कारतूस चलाया गया, अगर राइफल यूज की गई तो कौन सी राइफल यूज की गई। वो डिफरेंट पैलेट्स जब फैलते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को इंजर करते हैं, किसी एक को नहीं होता। और एट द टाइम ऑफ अकरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलता, गोली जब लगती है पिंसल की तरह होती है, वो एंट्री पॉइंट उसका बिल्कुल स्मार्ट और एग्जिट वो कहीं से चीर फाड़ के निकल जाती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। तो मैं इस वक्त ये कहूंगा कि हमें बीइंग अ नेशन वी आर लाइक अ लॉयर वी वुड से ओनली वन थिंग दैट जुरिस्डिक्शन, हमने आपको बता दिया कि अकरेंस की जैसे ही हुआ है वो जुरिस्डिक्शन वहां की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन जो है वो उसकी बन जाती है। FIR वगैरह वहां पर रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर क्या वर्जन आता है, उसके बाद जो लोगों की जितने लोगों की बातें आएंगी, जितने वर्जन आएंगे, दे विल पार्ट ऑफ दिस फाइल फॉर द क्रिमिनल जस्टिस। एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि एक तो इंसिडेंट वो हो गया जिसको मैंने आपको बता दिया है कि इंसिडेंट हुआ, अकरेंस हुआ, क्राइम सीन के ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी ऑफेंसिव सेक्शंस इंटरेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द बेसिस फॉर दैट। एट द सेम टाइम उस अकरेंस होने के बाद ऑन एयर जो चीजें हुई, अब ऑन एयर चीजें कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स ने अपने रेटिंग ज्यादा करने के लिए किया या कैसे। आजकल तो दौर इतना एडवांस है कि आप फौरन से पहुंच सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ दैट वीडियो कौन सी है जहां से वो डिस्पर्स कर दी गई एक इंटेरोगेटरी रिपोर्ट जो अभी इंसिडेंट होते साथ ही। और अगर जो भी चीजें नेक्स्ट आएंगी वो ऑन एयर होने के आप दे आर एक्चुअली सपोर्टिव एविडेंस टू मेक द बिल्ड द वर्जन ऑफ द ह्यूज पब्लिक। एंड वी all being a law abiding citizen have been protected by our constitution and constitution में fundamental rights में ये आता है कि every one's property life is being protected, it is granted by the constitution, and if it is granted by the constitution and all the machinery of the government and the constitutional bodies have to perform their duties and responsibilities. So survivability इसमें जो है वो बहुत ज्यादा है। सर्वाइवबिलिटी इसमें क्या है कि अगर आप ये कह लें कि इफ समवन हैव टू ऑन अ रोड and on a public road and raising such like incident and crime offensive that make harassment to spread such like version के लोग कि ये क्या हो रहा है, किसी की लाइफ यहाँ पे महफूज नहीं है। तो इस चीज को सबको अगर हम देखें तो ये एक अलग एक ऑफेंस इंकर होता है कि पोस्ट में आप की चीजें ऑन एयर कौन कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, द ओनली थिंग हियर व्हाट इज द पर्पस। FIR के अंदर एक लाइन लिखी होती है बवजह अनाथ, या बवजह के मकसद क्या था इस सब को करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इस वक्त जो ये लोगों ने एक अनलॉफुल असेंबली के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एक फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को टारगेट किया गया और उसके साथ बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। और एक जो है मौके से फिलहाल तो एक जो रिपोर्ट आई है कि एक इंसान शहादत नोश कर लिया, उसने वो फोत हो गया हुआ है, या जैसे भी कहें कि उसको भी इस मौके के अंदर। And collaboration have been seen clearly for the ends of criminal justice that one end of our chain should be at the victims and another end should be connected towards the accused. Then it can be said that the criminal justice been done very in the light of a constitution, in the light of laws and prevailing rules and regulation for criminal justice, and at the same time what the precedents for such like incidents we have to see. Thank you so much. Take care. Assalamu alaikum rahmatullah.